जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ठाकुर एजुकेशन सेंटर में। अगर हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम HCF LCM को देखेंगे। ठीक है, समझेंगे HCF LCM को कैसे निकालते हैं ट्रिक के साथ, धांसू ट्रिक। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, दो संख्याओं का मासा 13 तथा लासा 1989 है। यदि उनके एक संख्या, मतलब जो एक संख्या वो 117 है, तो दूसरी संख्या बताइए। मतलब इसका एक फार्मूला होता था, LCM गुणा HCF इक्वल टू फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या। ये फार्मूला होता है। लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है, तो इसमें हमें दो चीज़ें पता हैं, मतलब इसमें तीन चीज़ें हमें पता हैं। HCF LCM दोनों पता है, मतलब 13 यहाँ पता है ये, और ये लासा पता है 1989 बराबर फर्स्ट पहली संख्या 117, और गुणा हमें दूसरी संख्या हमें पता करनी है। ठीक है, तो 13 निम्न 117, 9 आ जाएंगे यहाँ पे, और 9 से ये काट दो, 9 दूनी 18, फिर 9 दूनी 18 और 9 एक 9, मतलब 221 आ रहा है, 221। इसका राइट आंसर आ रहा है 221। अगर इसमें न समझ में आया हो तो अगली स्लाइड में इसमें समझते हैं। देखो इसमें समझते हैं, मतलब पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा HCF। तो 117 हमने दूसरी संख्या को A मान लिया यहाँ पे। ठीक है, 117 गुणा A बराबर 1989 गुणा 13। जब A बराबर निकालें 117 नीचे आ जाएंगे। अब ये 13 से काट देंगे, 13 निम्मा 117, और 9 से ये काट देंगे, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 9 एक 9। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 221। ठीक है, समझ में आया? चलिए अगला देखते हैं। दो संख्याओं 3:4 के अनुपात में है, मतलब जो दो संख्याएं हैं वो 3:4 के अनुपात में हैं। इनका लासा 84 है, तो उनमें से बड़ी संख्या बताओ। मतलब इसमें लासा कितना है? 84 है। मतलब 3 और 4 में संख्याएं हैं। तो सबसे पहली बात, लासा हमें पता है, तो मासा वह संख्या होगी जो इन दोनों में क्या होगा? गुणा होगा, मतलब इन दोनों का गुणांक होगा। जैसे इन दोनों का गुणांक होगा, मतलब 3:4। इनका पहले हम क्या निकालेंगे? LCM निकालो। तो 3 और 4 का LCM जब हम निकालेंगे तो 2 से कट रहा है, 3 नहीं कटेगा, 2 दूना 4, फिर 2 से, फिर 3, ठीक है, और फिर 3, तो 2 3 6, 6 दूनी 12। इसका HCF कितना हो रहा है? 12। 12 वो कितने के बराबर है? 84 के बराबर है। तो 12 सत्ते 84, 7 बार गया। तो अब 7 का इसमें गुणा हो जाएगा, 7 तिया 21, पहली संख्या 21 हो जाएगी और दूसरी 7 चौक 28। तो इसमें कह रहा है कि बड़ी संख्या बताओ, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 28 हो जाएगी। इसमें बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 28। चलो अगली स्लाइड में देखते हैं। देखो ऐसे समझते हैं, 3:4 है, तो इसका LCM हम निकालेंगे, मतलब 3 और 4 का, तो LCM हो जाएगा 12। तो 12 का हमने 84 में भाग दिया, तो 12 सत्ते 84, 7 आ गया। तो 7 का हम दोनों में गुणा कर देंगे, क्योंकि ये 7 इसका कॉमन हो रहा है। तो 7 तिया 21 और 7 चौक 28। अब इसमें छोटी संख्या पूछा तो 21 बता देते हैं, अब बड़ी संख्या पूछा है तो कौन सी है? 28 है। ठीक है, बड़ी संख्या कौन सी है? 28 है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, 3/4, 8/15, 15/32 का मासा बताओ। मासा बताना है। देखो मासा का, भिन्न के मासा का तात्पर्य होता है कि जो मासा है वो मासा अंश का मासा निकालना है और हर का क्या निकालना है? लासा निकालना है। इसका तात्पर्य क्या होता है? अंश का
मासा निकालना है, हर का लासा। अगर लासा पूछा जाए तो अंश का लासा और हर का मासा निकाला जाता है। चलिए देखो निकालो, मतलब 3, 8 और 15 का क्या निकालना है, हमें मासा निकालना है। तो इसका तो मासा निकालो, इसका मासा क्या हो जाएगा, मासा निकालो। 3, 8, 15 का मासा, तो इसका मासा क्या होगा, कोई भी तो कॉमन नहीं दिख रहा है। इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 3 और 2 है, लेकिन इसमें तो ये मैच नहीं खा रहा। तो इसका मतलब इसका मासा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जहाँ कोई भी मासा नहीं होता वहाँ पे 1 मासा होता है। अब 8, 15 और 32 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना, मतलब हर का हमें लासा निकालना है। तो 8, 15 और 32 का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। देखो अगली स्लाइड में देखो ऐसे निकाल, मतलब 3, 8, 15 का क्या निकालना है, अंश का मासा निकालना है और हर का लासा निकालना है। तो 3 और 8, 15 का मासा हो गया 1 और 8, 15 और 32 का लासा हो गया 480। लासा कितना हो गया 480। अगर लासा निकालना सीखना चाहो तो लासा निकालो 8, 15 और 32 का, ठीक है। 2 से काटो, ऐसे करके काट के इसका मासा लासा निकाल लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखो 1/3, 2/9, 5/24 और 4/27 का हमें क्या निकालना, लासा निकालना है। जो चीज़ पूछा जाए तो वो किसका निकालना है, हमें अंश का निकालना है। और जो दूसरा मासा वो हर का निकाल देना, मतलब अपोजिट निकालना है हमें। तो हमें 1, 3, 1, 2 और 5 का क्या निकालना है, लासा। 1, 2, 5 का लासा क्या हो जाएगा, 1, 2 और 5 का। ये तीनों ही अभाज्य संख्या है तो इनका गुणा हो जाएगा डायरेक्टली, तो लासा हो जाएगा। 1 दूना 2 और 2 पंजे 10। 10 क्या हो गया, ये हो गया लासा। 10 क्या हो गया, ये हो गया, नहीं ये 4 और हैं, अभी 4 भी हैं, तो 4। अब तो काटना पड़ेगा हमें, 10 नहीं होगा, ठीक है। तो 10 अब नहीं होगा, हमें ये काटना ही पड़ेगा, मतलब इसमें 4 और लेने हैं। अब काटो 2 से, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 5 वैसे ही। तो इसका हो गया 2 दूनी 4 पंजे 20। तो इसका लासा क्या हो गया, लासा हो गया 20। मतलब लासा ऑप्शन हमें देखना 20 वाला, तो 20 वाला ये है, तो ये आंसर हो जाएगा। और 3 का हमें मासा निकालना था, उसमें देखो 3 ही तो भाग जा रहा है सभी में, तो इसका 20/3 आंसर हो जाएगा। समझ में ना आया तो अगली स्लाइड में देखते हैं। इसमें देखो इसे हमें 1, 2, 4, 5 का क्या निकालना है, हमें लासा निकालना है। तो लासा कितना हो गया 20, ठीक है। और 3, 9, 6, 27 का मासा हो गया 3। 3 क्यों होगा, क्योंकि उसमें देखो 3 का भाग सभी में जा रहा है। देखो 3 का 3 एकन 3, 3 तरक 9 और 3 दूना 6 भी चला जाएगा, ठीक है। और 3 ने 27 इसमें भी चला जाएगा। तो इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, अंश का लासा और हर का मासा। तो 20/3 क्या आंसर हो गया, 20/3। चलिए अगला देखते हैं। अगर चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगला देखें, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 14, 21, 24 और 27 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। इसका मतलब ये तात्पर्य कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या हो जिसमें 14, 21, 24 और 27 पूरी तरह विभाजित हो जाए। मतलब इनका भाग हम दें तो वो पूरी तरह विभाजित हो जाए। कहने का तात्पर्य ये कह रहा है कि हमें इन संख्याओं का, जो चारों संख्याएं दी हुई हैं, इनका हमें एलसीएम निकालना है, ठीक है। एलसीएम निकालना है। 14, 21, 24 और 27 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो चलिए देखते हैं अगली स्लाइड में ऐसे निकालते हैं। देखो छोटी संख्या तो हमें एलसीएम निकालना है, अगर बड़ी से बड़ी पूछा जाए तो उसमें वहाँ एचसीएफ निकलता है। जैसे 2 का 2 7 14 और 21 तो कटेगा नहीं 2 से, 12 दूनी 24, 27 नहीं कटेगा, वैसा ही लिख लिया, ठीक है। अब 2 का फिर दिया तो 7, 21 वैसे ही 2 6 दूनी 12, 6 लिख लिए। फिर 2 से काट रहा है, 6 से 3 आ गया, मतलब यहाँ तक कट गया। अब यहाँ से काटना फिर 3 से, 7 नहीं कट रहा, 21 कट गया, 3 7 21, फिर 3 एकन 3,
फिर 3 9 27, फिर 3 से काटना है, 7 नहीं कटेगा, 7 दोनों वैसे लिख रहा, 3 तुरक 9, फिर 3 से 3 एकन 3। अच्छा ये वाली स्लाइड ज़्यादा लिख गई है, एक स्लाइड ज़्यादा लिखी है, 3 तुरक 9, फिर 3 एकन 3, ठीक है, फिर 3 एकन 3, फिर 7 से काट दिया, 7 एकन 7, इनका गुणा कर दो। 2 कितने बार आया, 3 बार, 3 कितना बार आया, 3 बार, और 1 आया 7 बार। अब इनका गुणा कर दिया, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 तिया 72 तिया 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21, 72 तिया 216 और 216 सत्ते 1512, कितना हो गया 1512। इसका आंसर हो गया ए 1512। ठीक है, समझ में आया। चलिए अपनी वीडियो को यहीं रोकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें और कमेंट अवश्य करें। चलिए यहीं पे विराम देते हैं वीडियो को। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।